Hello students, welcome to my YouTube channel Pratik Singh Classes. In our today's video, we will study about Standard 9th Science Chapter 1 Matter in our surroundings and particularly about states of matter. ये वीडियो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। प्रीवियस वीडियो के बारे में मेरे YouTube चैनल प्रतीक सिंह क्लासेस में सर्च करें Standard 9th Science Part 1. Okay, so if you are new to my channel, please subscribe it now. Do like and share the channel among your friends so that everybody can get benefit from my knowledge. बेल आइकन को भी हिट करें ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो आपके लिए बनाऊं आपको इसका नोटिफिकेशन उसी समय मिल जाए। अगर आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं तो अगली बार YouTube पे सर्च करें प्रतीक सिंह क्लासेस और वहाँ पे आपको मेरे सारे वीडियोस एक जगह मिल जाएंगे। ओके, अगर आप गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे टाइप करें youtube.com/c/प्रतीक सिंह क्लासेस, जैसा कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। और ऐसा टाइप करने से आप सर्च करते हैं तो मेरे सारे वीडियोस आपको एक जगह मिल जाएंगे, आपको सर्च करना नहीं पड़ेगा बार बार। ओके, तो चलिए आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, बिहेवियर के बारे में, बहुत सारे एक्टिविटीज को भी करेंगे और सीखेंगे। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। Okay, let us start our today's class. Okay, this video is the second part video of standard 9th chapter 1 science. Fine. So आज हम लोगों को पढ़ना है states of matter के बारे में। Observe different types of matter around you. आपके चारों ओर जो भी matters है उसको अच्छे तरीके से परीक्षण करें। देखें आपको क्या दिखता है कि उनके states क्या है, वो किस अवस्था में है। ओके, हम लोग ऐसा देखते हैं कि मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम लोग ऐसा देखते हैं कि हमारे चारों ओर जो मैटर है वो या तो सॉलिड है, जैसे कि लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, या फिर कोई भी चीज़ जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, लिक्विड मतलब कि आपका द्रव्य, जैसे कि आपका पानी हो गया, तेल हो गया, या फिर कोई भी चीज़, और गैस जो हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, इसी 3 अवस्था में मैटर हमारे चारों ओर पाया जाता है। ठीक है, दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्वेश्चन ये है कि मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 अलग अलग स्टेट्स में क्यों पाया जाता है। जो सॉलिड है वो सॉलिड ही क्यों है, लिक्विड क्यों नहीं है, या गैस क्यों नहीं है। ठीक है, इसका कारण होता है कि मैटर जिस पार्टिकल से बने होते हैं उनके बीच का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल एक दूसरे को किस तरीके से पकड़े हुए हैं, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, 2 पार्टिकल्स के बीच का गैप कितना है। उसी सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, लिक्विड स्टेट क्या होता है, गैसियस स्टेट क्या होता है, उन तीनों में क्या अंतर है और क्या समानता है, उसका एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ एक्टिविटीज करेंगे उसको समझने के लिए। ठीक, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। चलिए शुरू करते हैं। द सॉलिड स्टेट मतलब कि ठोस के बारे में, सॉलिड के बारे में। आखिर सॉलिड सॉलिड ही क्यों होता है, या फिर ऐसा क्या चीज है, क्या प्रॉपर्टी है जिस कारण से कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड होता है। एक्टिविटी 1.9, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। इन सारी चीज़ों को आपको इकट्ठा करना है, जैसे कि एक पेन, एक बुक, एक सुई और एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा या छोटा सा छड़ी बोल लीजिए। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग ए पेंसिल अराउंड देम। ठीक है, क्या करते हैं कि इन सारे चीज़ों को अपने एक किसी नोटबुक के ऊपर रख के उसका एक ड्राइंग बनाते हैं, उसका शेप स्केच करते हैं। डू ऑल दीज हैव ए डेफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या जो भी चीज़ हम लोग लिए हैं जैसे कि पेन, बुक, नीडल और पीस ऑफ वुड, ठीक है, इन सारे का एक ही शेप है या अलग अलग शेप है, क्या उनका जो बाउंड्री है वो फिक्स है या फिर उनका वॉल्यूम फिक्स है या चेंज हो रहा है। व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। क्या होता है जब इन सारे चीज़ों को हम लोग हथौड़ी से पीटते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है अगर हम लोग उसे खींचते हैं या फिर किसी ऊंचाई से उसे गिरा देते हैं। ठीक है, टूटेगा लेकिन टूट के भी वो ठोस ठोस में ही रहेगा। आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर।
ठीक है, जब ये टूटता है तो क्या वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, क्या ऐसा होता है? जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में देखा था कि जब हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका सुगंध पूरे वातावरण में फैल जाता है, मतलब कि अगरबत्ती से जलती हुई अगरबत्ती से निकला हुआ गैस आसपास के गैस के बीच फैल जाता है, जिससे हम लोग एक सुगंध प्राप्त करते हैं। तो क्या वहां पे देखे थे हम लोग कि जो अगरबत्ती से निकला हुआ गैस है वो डिफ्यूज कर गया है आसपास के गैस से, ठीक है। तो क्या ऐसा भी यहाँ पे होता है कि हम लोग अगर इन सारी चीजों को तोड़ते हैं तो वो एक दूसरे में घुल जाता है, जैसे कि पानी में चीनी घुलता हो? Try compressing them by applying force. Are you able to compress them? ऐसा करते हैं कि इन सारे चीजों पे जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया था उस पे एक कंप्रेस करते, दबाते हैं, ठीक है। तो क्या दबाने से उनका शेप चेंज होता है, साइज चेंज होता है, या वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है, या फिर हम लोग उससे दबाने में के पॉसिबल है भी कि नहीं, दबा भी सकते हैं कि नहीं? ऑल द एबव एग्जाम्पल्स आर ऑफ सॉलिड। यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिया हुआ है ये सॉलिड का है, मतलब कि सॉलिड को अगर हम तोड़ते हैं तो उनके पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, फर्स्ट। सेकेंड, उनका शेप, साइज और वॉल्यूम फिक्स होता है। थर्ड, उनको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। Okay, we can observe that all these have a definite shape, distinct boundary and fixed volume, that is have negligible compressibility। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जितने भी हम लोगों ने वस्तु लिया था, जैसे कि पेन हो गया, उसके बाद बुक हो गया, उसके बाद लकड़ी का छड़ी हो गया, ठीक है, ये सारे चीज का एक खास शेप है, एक खास बाउंड्री है, मतलब कि उनका बाउंड्री चेंज नहीं करता, और उनका एक निश्चित वॉल्यूम है, ठीक है, और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कि हम लोग उसे दबा नहीं सकते। ये सारे प्रॉपर्टीज सॉलिड के होते हैं। Okay, solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force। मतलब कि अगर कोई सॉलिड है और उस पे हम लोग कोई फोर्स लगा रहे हैं तो सॉलिड का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो अपना शेप मेंटेन करके रखेगा। सॉलिड्स मे ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। सॉलिड पे अगर हम लोग फोर्स ज़्यादा लगाते हैं तो वो टूट सकता है, लेकिन उसका शेप बरकरार रहता है, शेप पहले जैसा ही रहता है, मतलब कि अगर सारे टुकड़ों को एक साथ मिला दिया जाए तो पहले ही जैसा शेप आएगा। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट ए रबर बैंड? कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? इज इट ए सॉलिड? रबर बैंड क्या ये सॉलिड है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि सॉलिड को हम लोग शेप चेंज नहीं कर सकते, वो नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल होता है, उसका डिफरेंट शेप, साइज, वॉल्यूम होता है। लेकिन जब रबर बैंड लेते हैं तो उसे हम लोग स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें तो उसका शेप चेंज हो जाता है, और शेप चेंज करेगा तो क्या इसे हम सॉलिड बोल सकते हैं? क्या ये सॉलिड है? ठीक है, जानने की कोशिश करेंगे अगले एग्जाम्पल में। What about sugar and salt? When kept in different jars, these take the shape of the jar. Are they solid? नमक और चीनी ये सॉलिड है क्या? क्योंकि हम लोग इसे अगर अलग अलग जार में रखते हैं तो इनका शेप चेंज हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि सॉलिड का शेप चेंज नहीं होता। तो क्या हम लोग नमक को या फिर चीनी को सॉलिड स्टेट में क्लासिफाई कर सकते हैं? और व्हाट अबाउट ए स्पॉन्ज? स्पॉन्ज आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, स्कूल में यूज़ किया जाता है ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए, या फिर अलग अलग काम के लिए भी यूज़ किया जाता है, और मोस्टली इसका यूज़ किया जाता है लिक्विड को सोक करने के लिए, ठीक है। क्या ये एक सॉलिड है? क्योंकि हम लोग इससे आसानी से दबा सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि सॉलिड्स आर नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल बट वी कैन कंप्रेस द स्पॉन्ज एंड चेंज इट्स शेप एंड साइज very vastly. Okay, now the question arises is, if sponge is a solid, then why doesn't it follow the properties of solid? Okay, all the above things are solid। जितना भी चीज हम लोगों ने अभी देखा है, जैसे कि नमक, चीनी, स्पॉन्ज या फिर रबर बैंड, ये सब के सब सॉलिड है, ठीक। कैसे? हाउ कैन वी से दैट दीज आर सॉलिड? ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस गिवन टॉपिक। A rubber band changes shape under force against the and regains the same shape when the force is removed। मतलब कि
जब रबर बैंड को हम लोग स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो उसका शेप तो बदलता है, लेकिन जब फोर्स को छोड़ देते हैं, फोर्स हटा देते हैं, यानी कि उसे खींचना बंद कर देते हैं, तो रबर पहले जैसा अपने शेप में आ जाता है। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, अगर फोर्स ज़्यादा लगा दिया जाए स्ट्रेचेबिलिटी से ज़्यादा, तो रबर बैंड टूट जाएगा। The shape of each individual sugar or salt crystal remains fixed whether we take it in our hand, put it in a plate or in a jar. नमक या फिर चीनी के जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, उसका शेप हमेशा फिक्स होता है, चाहे हम उसे अपनी हथेली पे रखें या फिर किसी प्लेट में रखें या फिर किसी जार में रखें। ठीक है, क्योंकि नमक और चीनी का जो क्रिस्टल होता है वो इतना छोटा होता है कि वो किसी भी जार का शेप ले लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सॉलिड नहीं है, वो सॉलिड है, उसके कण छोटे छोटे होते हैं और आपस में जुड़े नहीं होते, इस कारण से वो जार का शेप ले लेते हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, स्पॉन्ज में बहुत सारे छोटे छोटे होल होते हैं जिसमें हवा भरा होता है। जब हम लोग इसे प्रेस करते हैं तो उससे हवा निकल जाता है और स्पॉन्ज कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, इसी कारण से स्पॉन्ज को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं और स्पॉन्ज एक सॉलिड है। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट सेक्शन 1.3.2 दैट इज अबाउट द लिक्विड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ एक्टिविटी से सीखेंगे कि जो लिक्विड्स होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या बिहेवियर होते हैं, सॉलिड से वो किस तरीके से अलग होते हैं, और हम लोग किस सिचुएशन में बोल सकते हैं कि दिया हुआ कोई भी सब्सटेंस का स्टेट लिक्विड है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट एक्टिविटी 1.10। ओके, कलेक्ट द फॉलोइंग मटेरियल। क्या क्या आपको कलेक्ट करना है? पानी, खाना बनाने वाला तेल, दूध, जूस और कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, आपके पास जितने संसाधन हैं उसमें से ये सारी चीज इकट्ठा कर सकते हैं या एक दो भी चलेगा। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। ओके, अलग अलग शेप के कंटेनर लेना है। पुट ए 50 मिलीलीटर मार्क ऑन दिस कंटेनर्स यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। अपने लेबोरेटरी से एक मेजरिंग सिलेंडर लीजिए, उसमें पानी डालिए और सारे कंटेनर में डालिए। अलग अलग कंटेनर का चूंकि उसका शेप अलग अलग है, इसीलिए 50 मिलीलीटर का मार्क सब में अलग अलग होगा। What will happen if these liquids are split on the floor? क्या होता है कि आपने जो लिक्विड लिया है या फिर आपने जो सामान लिया था जैसे पानी, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, इसको अगर फ्लोर पे गिराते हैं तो क्या होता है? मेजर 50 मिलीलीटर ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन। कोई एक लिक्विड लेते हैं, उसका 50 मिलीलीटर मेजर करके किसी एक बीकर में डालते हैं और फिर उसको अलग अलग बीकर में डालते हैं। हमें क्या इससे पता चलता है? हम लोग को पता ये चलता है कि लिक्विड का वॉल्यूम तो सेम था, डेट वाज 50 मिलीलीटर, लेकिन अलग अलग कंटेनर के अलग अलग शेप में वो लिक्विड ढल गया, मतलब कि उसका शेप चेंज हो गया। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? क्या अलग अलग बीकर में जब हम लोगों ने एक ही लिक्विड को डाला था तो क्या उसका शेप सेम था या चेंज हो गया था? चेंज हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड अपने बर्तन का आकार ले लेता है। When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? क्या आपने जब किसी लिक्विड को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला था, एक कंटेनर से दूसरे में, तो क्या ये आसानी से एक्सचेंज हो गया एक से दूसरे में? हम लोग इस एक्टिविटी से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? We observe that liquids have no fixed shape but have a fixed volume। मतलब कि लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन उसका फिक्स वॉल्यूम होता है। आप 1 लीटर पानी को अगर अलग अलग बीकर में डालते हैं तो पानी तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसका शेप बर्तन के शेप के अनुसार हो जाएगा। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। मतलब कि लिक्विड्स को जिस कंटेनर में डालते हैं वो उस कंटेनर का शेप के अनुसार ढल जाता है। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड शेप चेंज करता है और वो फ्लो करता है, मूव करता है। ठीक है, इसीलिए इसे रिजिड तो नहीं कहते, लेकिन इसे फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, जब फ्लूइड बोलते हैं तो फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस दोनों होता है, क्योंकि दोनों मूव कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड को फ्लूइड नहीं करते क्योंकि वो खुद से मूव नहीं कर सकते। नाउ रेफर टू एक्टिविटीज 1.4 एंड 1.5।
where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids। अब हम लोग पिछले जो एक्सरसाइज जो एक्टिविटी में देखे थे कि सॉलिड और लिक्विड क्या वो एक दूसरे में डिफ्यूज हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। जैसे कि आप एक लिक्विड लेते हैं, पानी, और सॉलिड नमक, ठीक है। पानी में नमक बिल्कुल घुल जाता है, मतलब कि लिक्विड में सॉलिड घुल गया। ओके, ऑलराइट, द गैसेस फ्रॉम द एटमोस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, हमारे वातावरण में जो भी गैस पाए जाते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। ओके, दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो गैसेस पानी में घुलते हैं वो पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, जरूरी है। जैसे मछलियाँ, मछली हम लोगों की तरह ही ऑक्सीजन लेती है जो पानी में घुली हुई होती है। अगर पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ न होता तो मछलियां मर जाएंगी। ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, पानी में बहुत सारे दूसरे गैस भी घुले होते हैं जो पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए बहुत ही जरूरी है। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। जितने भी सजीव चीज है हमारे चारों ओर, जितने भी क्रिएचर्स है, उन सभी को सांस लेने की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो भी आपका जीव जंतु जो पानी के अंदर पाया जाता है, वो ऑक्सीजन लेते हैं पानी में जो ऑक्सीजन घुला होता है उससे वो सांस लेते हैं। और उनके शरीर में एक स्पेशल तरीके का ऑर्गन होता है जिसे गिल्स बोलते हैं, जिसके द्वारा वो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को छांटते हैं। Thus, we may conclude that solids, liquids and gases can diffuse into liquids। इससे हम ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, गैस में डिफ्यूज हो जाते हैं। मतलब कि सॉलिड भी आपका गैस में डिफ्यूज होगा, गैस सॉलिड में, लिक्विड सॉलिड में, लिक्विड गैस में, एंड वाइस वर्सा। मतलब कि तीनों स्टेट एक दूसरे में डिफ्यूजेबल होते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। मतलब कि लिक्विड्स के घुलने का जो रेट है वो सॉलिड्स से ज़्यादा है। मतलब कि लिक्विड्स तेजी से घुल जाते हैं, सॉलिड्स को घुलने में, सॉलिड को किसी लिक्विड में घुलने में बहुत टाइम लगता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट in the liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in solid state। आखिर ऐसा क्यों होता है कि लिक्विड में आसानी से घुल जाते हैं लेकिन सॉलिड को लिक्विड में घुलने में समय लगता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड्स का जो पार्टिकल होता है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह घूम सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और उनके बीच में खाली जगह बहुत ज़्यादा होता है। सॉलिड्स के पार्टिकल्स आसानी से मूव नहीं कर सकते क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है आपस में, और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का जो गैप होता है वो भी बहुत कम होता है। इसीलिए सॉलिड्स लिक्विड में बहुत देर से घुलते हैं लेकिन एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में बहुत आसानी से घुल जाता है। चलिए, तो अब तक हम लोगों ने देखा सॉलिड स्टेट के बारे में और लिक्विड स्टेट के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे गैसियस स्टेट के बारे में। गैस सॉलिड और लिक्विड से अलग कैसे होता है, या फिर गैस सॉलिड और लिक्विड से किस तरीके से समान है। चलिए देखते हैं सेक्शन 1.3.3 द गैसियस स्टेट। Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? आप लोगों ने अपने स्ट्रीट में या फिर मार्केट में देखा ही होगा कि जो बैलून बेचता है वो एक छोटे से सिलेंडर से ही बहुत सारे बैलून में गैस भर देता है। ऐसा कैसे होता है कि बहुत सारे बैलून एक छोटे से सिलेंडर में भरे हुए गैस से फूल जाते हैं? इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बैलून्स ही इज एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। आप कभी उनसे मिले तो पूछिए कि आखिर एक छोटे से सिलेंडर से इतने सारे बैलून्स कैसे भर जाते हैं। आस्क हिम व्हिच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। आप उनसे ये भी पता कीजिए कि जो सिलेंडर है उसमें कौन सा गैस भरा हुआ है। ठीक है, हर बार सिलेंडर में एक खास तरीके का गैस भरा जाता है जिससे बैलून हवा में ऊपर की ओर उठ जाता है। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द gaseous state and the properties and behavior of gases by doing the following activity. Now activity 1.11.
All right. Take 300 milliliter syringes and close their nozzle by rubbing corks as shown in figure 1.4. ठीक है, 3 सिरिंज लेते हैं जिसका वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है और उसके नोजल को रबर से बंद कर देते हैं जैसा कि नीचे के फिगर में दिया हुआ है। कुछ इस तरीके से सिरिंज को हम लोग एक रबर कॉर्क से बंद कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो पिस्टन है उसको अंदर की ओर दबाते हैं। ठीक है, तो आप महसूस कीजिएगा कि जैसे जैसे पिस्टन को नीचे की ओर दबाएंगे, ठीक है, प्रेशर बढ़ते जाएगा। ठीक, और एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग पिस्टन को अंदर की ओर दबाने में सक्षम नहीं रहेंगे। ठीक, आखिर ऐसा क्या चीज है जो यहाँ पे बढ़ गया? ये होता है गैस। मतलब कि गैस का भी कुछ वॉल्यूम होता है, बशर्ते इसका कोई अपना शेप ना हो, ये बीकर का शेप ले लेता है। ठीक है, और ये भी एक फोर्स अप्लाई करता है। चलिए देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन सेकेंड एंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड। क्या करते हैं कि तीनों जो सिरिंज लिए थे उसके पिस्टन को पीछे से बाहर को निकाल देते हैं। ठीक, पहले सिरिंज को कुछ नहीं करते, दूसरे सिरिंज में हम लोग पानी भरते हैं और तीसरे में एक छोटा सा चॉक का टुकड़ा डालते हैं। ठीक है, तीनों सिरिंज का जो मुहाना है उसे रबर कॉर्क से बंद कर दिया जाता है। तीनों सिरिंज के आउटलेट को रबर कॉर्क से बंद कर दिया जाता है। Insert the pistons back into the syringes. You may apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringes for smooth movement. ठीक, अब सारे पिस्टन को वापस सिरिंज में डाल देते हैं। ठीक है, अगर चाहे तो आप पिस्टन के ऊपर वैसलीन लगा सकते हैं ताकि जो पिस्टन है आसानी से अंदर मूव कर सके। Now try to compress the content by pushing the piston in each syringe. अब क्या करते हैं कि तीनों सिरिंज को अंदर की ओर, पिस्टन को अंदर की ओर दबाना शुरू करते हैं, कंप्रेस करना शुरू करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं पिस्टन पे अंदर की ओर। What do you observe? आपने यहाँ पे तीनों सिरिंज के पिस्टन को अंदर की ओर दबाया और इससे क्या सीखा? पहला सिरिंज खाली था, दूसरे सिरिंज में हम लोगों ने पानी भरा था और तीसरे सिरिंज में एक छोटा सा चॉक का टुकड़ा डाला हुआ था। इन विच केस वाज द पिस्टन इजिली पुश्ड इन? किस में, इन तीनों में से किस में पिस्टन को अंदर की ओर पुश करना बहुत ज्यादा आसान था? तो आंसर है पहला वाले में, जिसमें जो पहले खाली था। What do you infer from your observation? आप इस ऑब्जर्वेशन से क्या समझते हैं, क्या सीख मिलता है आपको? Let us see what is given here. We have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids. हम लोगों ने इस एक्टिविटी 1.11 से ये देखा कि गैस को बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड को हम लोग उतना कंप्रेस नहीं कर सकते जितना कि गैस को कर सकते हैं। जैसा कि पहले वाले सिरिंज में पिस्टन को अंदर की ओर कंप्रेस करना बहुत ही आसान था। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और एलपीजी जो हम लोग यूज करते हैं अपने घर पे खाना बनाने के लिए, cylinders that we get in our home for cooking, or the oxygen supplied into hospitals in cylinders is compressed gas. ठीक है, मतलब कि जो एलपीजी गैस सिलेंडर्स और जो हम लोग अपने किचन में यूज करते हैं या फिर हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज किया जाता है उसके अंदर गैस को बहुत ही ज्यादा कंप्रेस करके भरा हुआ रहता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी इज यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स। आप लोगों ने देखा ही होगा अगर आप लोग दिल्ली में गए हैं या फिर मेट्रो सिटी में रहते हैं, या फिर अब तो 4 व्हीलर्स भी सीएनजी इंजन पे चलने लगे हैं। ठीक है, तो सीएनजी का यूज किया जाता है व्हीकल्स में फ्यूल की तरह। ठीक है, because it is green source of energy, and also when CNG gases burn, okay, they don't give very bad type of pollutants in air. Due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into small cylinders and transported easily. क्योंकि गैस बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा गैस को बहुत ही छोटे वॉल्यूम में कंप्रेस कर सकते हैं, डाल सकते हैं और उसके बाद उसे एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। We come to know
of what is being cooked in kitchen without even entering there. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स, माँ बाप या फिर कोई भी किचन में कुछ भी बना रहा है तो बिना किचन में गए हुए हम लोग ये पता कर लेते हैं कि किचन में क्या बन रहा है उसके सुगंध के द्वारा। ओके, बाय द स्मेल दैट रीचेज आवर नोस्ट्रिल्स, मतलब कि किचन में कुछ सामान बनता है, कुछ कोई भी खाने का चीज़ बनता है और हम लोग दूर से ही सुगंध से पता कर लेते हैं कि क्या बन रहा होगा। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस? क्वेश्चन इज, वो जो सुगंध है हम लोगों तक कैसे पहुंचा? ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जब अगरबत्ती को जलाते हैं तो दूर से ही हम लोग उसका सुगंध ले लेते हैं। तो आखिर ऐसा होता कैसे है? ठीक है, अगरबत्ती का सुगंध हम तक कैसे पहुंचा, या फिर किचन में बन रहे खाने का सुगंध हम तक कैसे पहुंचा? The particles of the aroma of food mix with the particles of air spread from the kitchen reach us and even farther away. ठीक है, किचन में जो कुछ भी खाना पक रहा होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं जो खुशबू बनाते हैं, ठीक है, वो पार्टिकल्स आसपास के हवा में घुल के बहुत तेजी से फैल जाते हैं, जिस कारण से दूर बैठे लोग ही पता कर सकते हैं कि किचन में क्या बन रहा होगा। The smell of hot cooked food reaches us in seconds compared with the rate of diffusion of solids and liquids. मतलब कि जो किचन में गर्म खाना होता है उसका सुगंध हम तक बहुत आसानी से बहुत जल्दी पहुंच जाता है कंपेयर टू कोल्ड फूड और सॉलिड्स एंड लिक्विड डिफ्यूजन। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि सॉलिड बहुत देर से डिफ्यूज होता है लेकिन लिक्विड बहुत जल्दी आसानी से डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, या फिर गैस बहुत आसानी से डिफ्यूज हो जाता है जिस कारण से वो एक जगह से दूसरे जगह पे बहुत तेजी से फैल जाते हैं। ओके, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। क्योंकि जो गैस का पार्टिकल्स होता है उसके बीच बहुत ज़्यादा गैप होता है और वो बहुत तेजी से बहुत बड़े स्पेस में मूव कर सकते हैं। इसी कारण से जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे गैसियस पार्टिकल में आसानी से मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं या फिर डिफ्यूज हो जाते हैं। ऑल राइट, गैसियस स्टेट में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही हाई स्पीड से और रैंडमली मूव करते रहते हैं। रैंडमली मोशन का मतलब होता है कि उनके मूवमेंट का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। इसी कारण से जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं जब वो मूव करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं और जो कंटेनर का वाल होता है उससे भी टकराते हैं, जिस कारण से कंटेनर के वाल पे अंदर से बाहर की ओर एक प्रेशर लगता है। ठीक है, इसी कारण से कंटेनर अपने शेप में रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब बैलून में हम लोग किसी गैस को भरते हैं तो उसके अंदर भरे हुए गैस पार्टिकल्स बार बार बैलून के अंदर का जो सतह होता है उससे टकराते रहते हैं, जिससे बैलून पे एक प्रेशर लगा रहता है अंदर से बाहर की ओर और बैलून फुला हुआ रहता है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, द pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container, and always remember that the direction of pressure exerted by the gaseous particles on the container walls is from inward to outward. Okay, so I hope you have understood the concepts of solid, liquid and gaseous state very well, and now you can differentiate the matter among these three and you can say in which particular behavior which type of matter it will be. Okay, now let us observe figure 1.5. Okay, three situations are given here, A, B and C. Okay, A, B and C shows the magnified schematic pictures of three states of matter. The motion of particles can be seen and compared in the three states of matter. Okay, just see फर्स्ट सिचुएशन में ये आपका एक प्लेट है जिसपे कुछ सॉलिड पार्टिकल्स रखे हुए हैं। इफ यू सी दिस फिगर केयरफुली यू कैन सी दैट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी हाईली कॉम्पैक्ट। ओके, मतलब कि जो पार्टिकल्स के बीच का गैप होता है बहुत ही छोटा होता है, वो मूव नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह और उनका एक डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है, मास होता है, वॉल्यूम होता है। बट इन केस ऑफ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है और वो इजीली
एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इसी कारण से लिक्विड का अपना तो कोई शेप नहीं होता, वो जिस बीकर में रखा जाता है उस बीकर का शेप ले लेता है, लेकिन इसका एक खास वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम विल ऑलवेज बी फिक्स्ड। इन केस ऑफ गैस, ठीक है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है और वो बहुत ही फास्टली मूव करते हैं इन रैंडम डायरेक्शंस। दैट इज वाई ओके they have no definite shape and size, okay, but they do have volume. Fine. So this is the comparison between solid, liquid and gaseous state of matter. Now let us check ourselves of our understanding what we have understood in this particular video. Question number 1, ठीक है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब आपको इन सारे चीजों को अरेंज करना है उसके बढ़ते हुए डेंसिटी में, ठीक है। जैसे कि क्या क्या चीज दिया हुआ है यहाँ पे, यू हैव एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। इसमें से सबसे कम डेंसिटी किसका होगा? ऑब्वियसली एयर का, क्योंकि यहाँ पे एयर का जो मास होता है वो बहुत कम होता है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। उसी तरीके से आयरन का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा होता है और वॉल्यूम कम होता है। अगर हम इसे डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो पहले आएगा एयर, उसके बाद आएगा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, उसके बाद आएगा आपका कॉटन, उसके बाद चॉक, उसके बाद हनी और सबसे लास्ट में आयरन। क्वेश्चन नंबर 2, टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम लोगों ने अभी जितना पढ़ा है इस वीडियो में उसमें आपको लिखना होगा, जैसे कि स्टेट हो गया एक कॉलम में सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। जैसे सॉलिड में शेप होता है डिफिनिट, लिक्विड का भी शेप डिफिनिट होता है, ठीक है। सॉरी, लिक्विड का शेप डिफिनिट नहीं होता, गैस का शेप डिफिनिट नहीं होता। उसी तरीके से आपका मास हो गया, उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, पार्टिकल्स के बीच का गैप हो गया। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको लिखना होगा कम से कम 5 पॉइंट। उसके बाद है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, filling a gas container, shape, kinetic energy and density. About all those things which is mentioned here we already have seen in our this video and the previous video. Fine. Now question 3 बोल रहा है give the reasons. What are the reasons behind these things? A gas fills completely the vessel in which it is kept. मतलब कि गैस को किसी भी कंटेनर में रखा जाए वो उस कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर लेता है। क्यों? क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, गैसियस पार्टिकल्स के बीच का गैप बहुत ज़्यादा होता है। दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ए गैस exerts प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यस, क्योंकि जब गैस किसी कंटेनर में फिल किया जाता है तो गैस के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं और जो गैस के जो कंटेनर के वाल्स है उसको भी लगातार हिट करते रहते हैं, जिस कारण से एक प्रेशर जनरेट होता है गैस के द्वारा कंटेनर के इंटरनल वाल्स पे बाहर के डायरेक्शन में, अंदर से बाहर की ओर। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। आपको इन सारी चीज़ों के बारे में डेफिनेशन लिखना है, एग्जांपल लिखना है, जैसे कि रिजिडिटी हो गया, कंप्रेसिबिलिटी हो गया, फ्लूइडिटी, फिलिंग ए गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। इन सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने आज की वीडियो में और पिछले वीडियो में देखा है। आप प्लीज़ अपने बुक को फिर से देखें, खोलें और इन सारी चीज़ों को खोज के लिखिए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमें इसका रीज़न बताना है कि कोई भी गैस होता है वो किसी वेसल को पूरी तरीके से फिल कर देता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैसियस पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, ठीक है, और वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसलिए गैस को चाहे कुछ भी अमाउंट हो किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो उस कंटेनर को गैस पूरे तरीके से फिल कर देता है। ओके, ए गैस exerts प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। मतलब कि गैस कंटेनर के वाल पे एक प्रेशर exert करता है। क्यों? क्योंकि
गैस के पार्टिकल्स लगातार रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं वेरी फास्टली, जिस कारण से वो दूसरे पार्टिकल को हिट करते हैं और कंटेनर के वाल्व को भी अंदर से बाहर की ओर लगातार हिट करते रहते हैं, जिस कारण से कंटेनर के वाल्व पे एक प्रेशर एक्सर्ट होता है गैस के द्वारा। A wooden table should be called a solid। लकड़ी का कुर्सी को सॉलिड बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसका डिफिनिट शेप होता है, साइज होता है, इसका वॉल्यूम होता है। हम लोग इसके शेप को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि ये अपने खुद से अपना शेप चेंज नहीं कर सकता। ओके, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू नॉट डू द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड। वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। हम लोग हवा में आसानी से अपना हाथ घुमा सकते हैं, लेकिन लकड़ी के तख्ते पर नहीं। क्यों? क्योंकि हवा के पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं और वहां पे हमें हाथ घुमाने में आसानी होती है। ठीक है, हमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता। लेकिन अगर वही हम लकड़ी के ऊपर हाथ घुमाना चाहें, ठीक है, तो इसके लिए एक कराटे एक्सपर्ट का जरूरत पड़ेगा। वी कांट डू इट बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड इन द वुडन ब्लॉक आर very tightly packed and the force of attraction between them is very high, okay, and they don't move like solids and liquids। okay, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन है। लेट अस सी व्हाट इज गिवन हियर, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। क्वेश्चन है कि लिक्विड का जो डेंसिटी होता है वो सॉलिड से कम होता है, पर फिर भी लिक्विड के ऊपर या फिर पानी के ऊपर बर्फ का टुकड़ा तैरते रहता है, ऐसा क्यों? देखिए, इफ वी हैव टू डिफरेंट मटेरियल लाइक सॉलिड एंड लिक्विड, दे माइट हैव डिफरेंट डेंसिटीज। ठीक है, या फिर अगर हम लोग दो लिक्विड लेते हैं, एक पानी और एक केरोसिन ऑयल, ठीक है, अगर एक बीकर में दोनों को एक साथ डालें तो हम लोग ये देखेंगे कि केरोसिन ऑयल ऊपर है, पानी नीचे में। क्यों? क्योंकि जिस मटेरियल का डेंसिटी ज़्यादा होता है वो नीचे की ओर होता है, और जिस मटेरियल का डेंसिटी कम होता है वो ऊपर की ओर होता है, उसके ऊपर। क्योंकि केरोसिन ऑयल का डेंसिटी पानी से कम है, इसीलिए केरोसिन ऑयल कभी पानी में मिक्स नहीं होता और वो पानी के ऊपर सतह पर तैरते रहता है। ठीक, इसी तरीके से लकड़ी का डेंसिटी पानी से बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर लकड़ी के एक टुकड़े को पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगा। ठीक है, लेकिन आइस जो कि सॉलिड है उसको अगर हम पानी में डालें तो वो डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि आइस का जो डेंसिटी होता है वो पानी से कम होता है, इसीलिए बर्फ का टुकड़ा आइस पानी के ऊपर तैरते रहता है। ओके, दिस इज द रीजन। फाइन। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेज क्लास। हम लोगों ने आज सॉलिड, लिक्विड और गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, बिहेवियर के बारे में सीखा। बहुत कुछ नया था यहाँ पे जानने के लिए। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ पसंद आया, कुछ ना पसंद आया, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ठीक है, और ये ज़रूर लिखिए कि आपको और क्या सुधार चाहिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा वीडियो बना सकूँ। ओके, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट सेक्शन 1.4 कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। मतलब कि जो सॉलिड है क्या वो लिक्विड में या फिर गैस में चेंज हो सकता है, क्या लिक्विड भी सॉलिड या फिर गैस में चेंज हो सकता है, या फिर गैस लिक्विड या सॉलिड में चेंज हो सकता है क्या? ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर डालें, अपनी शिकायत रहे, ताकि मैं अगले वीडियो को इससे भी अच्छा बना सकूं, जिससे आपको अधिक से अधिक समझने में सहूलियत हो और बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझ सकें। फाइन, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।